रावण को समझाने की उसकी इच्छा हुई, रावण को समझाएं कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक लात मारी तो उल्टा गिरा और चुपचाप भाग करके अपनी कोठरी में जा बैठा और बैठता था। कोई हैसियत थी, कुछ हैसियत नहीं थी। वहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता होगा, उसी से अपना गुजारा करता होगा। एक आदमी का खेत होगा कहीं से, उसमें कुछ अनाज कर लेता होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी का हो गया, भगवान जी का हो गया, तब फिर बहुत मालदार हो गया। सोने की लंका उसी के सुपुर्द हुई और इतना बड़ा साम्राज्य जो वहाँ से लेकर के पंचवटी से लेकर के लंका तक का फैला हुआ था, उस सारे साम्राज्य का बादशाह हो गया, राजा हो गया, बड़ा हो गया। नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता को अपनी बहन के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसको भात देना था, पैसे की ज़रूरत थी। कहाँ से लाता बेचारा? कहीं से नहीं मिला, भगवान के यहाँ से मिला। तो इतना पैसा उसकी कोठरी में बरसता रहा, इसलिए आंगन में पैसा बरसा कि लोग अचंभे में रह गए, ये कहाँ से पैसा आ गया? भगवान के पास कुछ पैसे की कमी है क्या? भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना, नरसिंह मेहता का, और आपने सुदामा का नाम सुना है ना। उसकी बीवी ने कहा था कि यहाँ घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ हम कितनी तंगी में हैं, और तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मित्र होते हैं, तुम एक दिन चले जाओ ना। खाने पीने का सामान मांगने के लिए सुदामा जी गए थे, लेकिन सुदामा जी उनके सखा, उनके मित्र, हमारे मित्र हैं और हमारे सखा हैं। किस्मात सहायक स्वामी सखा, अपनी सखा को सारा जो कुछ सामान था अपने सब सुपुर्द कर दिया। जो वहाँ उनके यहाँ सुदामापुरी में माल था वो सब वहाँ से लाद खिल करके सुदामापुरी में भेज दिया। पोरबंदर जहाँ है ना आजकल, वहाँ था, उसी को सुदामापुरी कहते हैं। द्वारका में भगवान जी रहते थे, वहाँ का साम्राज्य बनाया था उन्होंने। तो अपने भाई को दिया, न अपने भतीजे को दिया, न किसी को नहीं दिया। जो कुछ भी पास था सब सुदामा जी को बदल दिया। आप ये कैसे हो गया? अरे जुड़ गए, आप सुनते नहीं हैं। जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े कलेजे की बात है। हर आदमी बड़ा स्वार्थी और बड़ा चालाक और बड़ा बेईमान है। ये चाहता है कि इससे हमको मिलना है, वो मिल जाए और हम इनके काम नाम है। ये बिजली के तार हमारे सामने लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? बत्तियां जलती हैं इनकी, हाँ बत्तियां जलती हैं, इसलिए जलती हैं कि ये बिजली घर से आने वाले तारों के साथ में जुड़ गए। अगर ये जुड़े नहीं होते तब ये इसी तरह की बल्ब दिखाई पड़ते। इनमें न प्रकाश होता, न रोशनी होती, कुछ नहीं होता। पंखे जलते हैं ना, हाँ पंखों में भी होता है। पंखों में लोहा भी होता है, आर्मेचर भी होता है, और भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉयल भी होते हैं। लेकिन जब बिजली से सब संबंधित होते हैं तो पंखे दौड़ने लगते हैं, हीटर, कूलर, और भी दुनिया भर की मशीनें, पानी खींचने की पंप, और दूसरी चीज़ आटा पीसने की चक्की। ये चक्कियों में ताकत है क्या? नहीं। बिजली नहीं आए तो ताकत कहाँ से आ जाएगी? हम और आप जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, लेकिन जब तक केवल अपने ऊपर और अपने अहंकार के ऊपर हम टिके हुए हैं, तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान के पास हैं। भगवान का बेटा अपने आप को अपने पिता की संपत्ति क्यों नहीं पाएगा? बेटा तो हो ना। नहीं साहब, हम तो उनके गांव में रहते हैं और वो तो बेटा कहते थे हमको, और हमको पिताजी सब कहते थे, हमें पिताजी कहते थे। आप कहते तो थे, वास्तव में तो नहीं थे। आप जो कमाते हैं वो कमाई ला करके पिताजी के हाथ पर रखी नहीं साहब, वो जो कमाते हैं वो तो अपने जेब में रखते हैं। कहते पिताजी हैं, आप कहते पिताजी हैं, तो फिर कैसी बात बनेगी? कहते पिताजी है तो उनके पैर दावा कीजिए, उनकी हारी बीमारी का ध्यान रखा कीजिए। जो कमाते हैं वो ला करके उनकी हथेली पर रखा कीजिए, उनसे ये पूछा कीजिए हमको क्या करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप बेटे हैं। ये तो कहते हैं बेटे, कहने से क्या हो जाता है? कहने से नहीं हो जाता। हमने भगवान तो देखे नहीं है, पर हमने मूर्ति के रूप में भगवान को पा लिया है। हम अपने गुरु को भगवान कहते हैं। भगवान जी देखें आपने? नहीं, निराकार है भगवान। हम किस तरह से देखें उनको? जो तमाम जगह फैला हुआ है, हवा की तरह फैला हुआ है, रोशनी गर्मी की तरीके से फैला हुआ है, व्यवस्था की तरीके से फैला हुआ है, लाइफ की तरीके से फैला हुआ है, प्राण की तरीके से फैला हुआ है। वो कहीं देखने में आता है क्या? ना, देखने में नहीं आता। अपने गुरु को देखा है। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने देखा था, और ब्रजानंद को आनंद ने देखा। देखने का मानी
जो आप कहते चलिए और हम करते चलेंगे। हम आप बुरा कहते हैं कि भला कहते हैं, खंडन की बात कहते हैं कि मंडन की बात कहते हैं, विदेश जाने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान रहने की बात कहते हैं, जो कुछ भी बात करेंगे हम पूरा करेंगे। दयानंद ने भी ऐसा किया। और किन किन ने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने। चाणक्य ने जो हुक्म दिया कि तुमको ये करना पड़ेगा और वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा और सेना संगठित करनी पड़ेगी, करता रहा। पहले तो एक बार ये भी कहा था, हम तो नान के पेट से पैदा हुए हैं, हमारी हैसियत तो कुछ है नहीं, हमको तो लड़ना भी नहीं आता। उन्होंने कहा तुझको लड़ना नहीं आता तो हमको तो लड़ना आता है। शिवाजी का नाम सुनाया आपने, समर्थ गुरु रामदास का नाम सुनाया आपने। समर्थ गुरु रामदास के कहने के मुताबिक शिवाजी तैयार हो गए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, और समर्थ गुरु रामदास की सारी शक्ति उनके हाथ में सुपुर्द हो गई। वो लेकर के चले गए, जाते रहे और बराबर काम करते रहे। नदी में से पार करना हर आदमी का काम नहीं है, लेकिन नाविक जब मिल जाते हैं, नाव में जब बैठ जाता है और नाविक से कहता है हमको लेकर के चल, और नाविक डुबो देगा तो हम डूब जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन चलेंगे आपकी नाव में। फिर नाव वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि न वो नाव को डूबने देता है, न बैठने वाले मुसाफिर को डूबने देता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा लेता है। हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, चंदन की तरीके से हुआ। और हमने भगवान को देखा नहीं है ना, अपना मिट्टी का भगवान बना लिया है, अपने गुरु को भगवान बना लिया है एकलव्य की तरीके से। पांडवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, कौरवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन दोनों के गुरुओं ने वो नहीं सिखाया जो कि एकलव्य के मिट्टी के गुरु ने सिखा दिया था। हमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना है, पंडित जी नहीं माना है, स्वामी जी नहीं माना है, बाबा जी नहीं माना है, बल्कि भगवान माना है। अब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास बराबर आती रही। हमको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो हम उनसे ज़्यादा करंट मांगेंगे। पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी सी बिजली से काम चलता था, अब तो हमने बहुत सा फैक्ट्री लगा दी है, इसलिए हमने बिजली वाले से कहा है हमको ज़्यादा फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री के लिए बड़ी बिजली की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़्यादा बिजली बनाइए। आप हमारा ज़रा बड़ा मीटर लगा दिए, आप हमारे ट्रांसमीटर को, ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वो बड़ा बनाने जा रहा है। बस ये बात थी, इसलिए हमने उपासना करना सीखा और हम कौवे से हंस बन गए। आप वही कीजिए, आपको भी यही करना पड़ेगा। इससे कम में किसी ने फ़ायदा उठाया नहीं है, इससे ज़्यादा करने की